क्या आपने कभी सोचा है एक 12 साल की बच्ची अपनी 62 साल की दादी को पढ़ना लिखना सिखा दे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक सच्ची दिल को छू लेने वाली कहानी है जो लिखी है मशहूर लेखिका सुधा मूर्ति ने। कहानी का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। आज मैं आपको ये पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, बिल्कुल शुरू से अंत तक। तो चलिए चलते हैं उत्तर कर्नाटका के एक छोटे से गांव में। जब कहानी की लेखिका सिर्फ 12 साल की थी, तब वो उत्तर कर्नाटका के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उस समय गांव में ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत अच्छी नहीं थी। सुबह का अखबार दोपहर को मिलता था, साप्ताहिक पत्रिका एक दिन देर से आती थी। पूरा गांव उस बस का बेसब्री से इंतजार करता था जो अखबार पत्रिकाएं और डाक लेकर आती। उस दौर में त्रिवेणी नाम की एक लेखिका बहुत मशहूर थी कन्नड़ भाषा में। उनकी लेखन शैली इतनी सरल और दिलचस्प थी कि हर कोई उन्हें पढ़ना चाहता था। उनकी कहानियां आम लोगों की जिंदगी की जटिल भावनाओं को बहुत सुंदर तरीके से दिखाती थी। दुख की बात यह है कि त्रिवेणी बहुत छोटी उम्र में गुजर गई, लेकिन आज भी 40 साल बाद लोग उनके उपन्यास पढ़ते हैं और पसंद करते हैं। उस समय त्रिवेणी का एक उपन्यास काशी यात्रे कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका करमवीरा में धारावाहिक यानी कि सीरियल के रूप में छप रहा था। आप जानते हैं ये काशी यात्रे की कहानी क्या थी? ये कहानी थी एक बुढ़िया की जिसकी एक गहरी सी इच्छा थी काशी यानी वाराणसी जाने की। ज्यादातर हिंदू मानते हैं कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य है। ये बुढ़िया भी यही मानती थी और उसकी काशी जाने की जद्दोजहद इस उपन्यास में दिखाई गई थी। कहानी में एक अनाथ लड़की भी थी जो प्यार में पड़ जाती है, लेकिन उसकी शादी के लिए पैसे नहीं थे। और फिर आता है वो इमोशनल ट्विस्ट। आखिर में वो बुढ़िया अपनी सारी जमा पूंजी उस अनाथ लड़की को दे देती है बिना काशी गए। वो कहती है इस अनाथ लड़की की खुशी भगवान विश्वेश्वर की पूजा से ज्यादा जरूरी है। दादी और लेखिका का रिश्ता। लेखिका की दादी का नाम था क्रिस्टक्का। वो कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता था। हर बुधवार जब पत्रिका आती, लेखिका अपनी दादी को काशी यात्रे का अगला भाग पढ़कर सुनाती। उस वक्त दादी अपना सारा काम भूल जाती और पूरे ध्यान से सुनती। दादी इतनी इन्वॉल्व्ड हो जाती थी कि बाद में वो पूरी कहानी ज़बानी दोहरा सकती थी। दादी भी कभी काशी नहीं गई थी, इसलिए वो खुद को उस उपन्यास का मुख्य किरदार से जोड़ती थी। कहानी सुनने के बाद दादी अपनी सहेलियों से मंदिर के आंगन में मिलती और उस एपिसोड पर जमकर डिस्कशन करती, जिसे लेखिका उस समय उस उम्र में पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। वो रात जब दादी रो पड़ी। एक बार लेखिका अपने कजिन्स के साथ पास वाले गांव में एक शादी में गई। उन दिनों शादी एक बड़ा उत्सव होता था। बच्चे खूब खाते पीते खेलते, क्योंकि सारे बड़े व्यस्त रहते थे। लेखिका सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन पूरे 1 हफ्ते रुक गई। जब वो वापस लौटी गांव, तो उन्होंने देखा दादी रो रही थी। ये देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने दादी को सबसे मुश्किल हालातों में भी कभी रोते हुए नहीं देखा था। लेखिका ने पूछा, अव्वा सब ठीक है, क्या हुआ? अव्वा शब्द का मतलब उत्तर कर्नाटका की कन्नड़ भाषा में माँ होता है। दादी को इसी नाम से बुलाया जाता था। दादी ने सिर हिलाया, लेकिन जवाब नहीं दिया। लेखिका को समझ नहीं आया और वो भूल गई। रात को खाना खाने के बाद वो दोनों अपनी छत पर सो रहे थे। गर्मी की रात थी और आसमान में पूरा चांद था। दादी आई और लेखिका के पास बैठ गई। उनके प्यार भरे हाथों ने लेखिका के माथे को छुआ। लेखिका को समझ आ गया कि दादी कुछ कहना चाहती है। क्या बात है? लेखिका ने पूछा और फिर दादी ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। जब मैं छोटी थी, मेरी माँ गुजर गई। मुझे संभालने और मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। मेरे पिता बहुत व्यस्त थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। उस जमाने में लड़कियों के लिए शिक्षा को जरूरी नहीं माना जाता था, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई और मेरे बच्चे हुए। मैं बहुत व्यस्त हो गई। मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन मिले और आप सबको खाना खिलाकर खिलाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। कभी कभी मुझे स्कूल ना जाने का पछतावा होता है, इसलिए मैंने पक्का किया कि मेरे बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन अच्छे से पढ़ें। लेखिका को समझ नहीं आ रहा था कि 62 साल की उनकी दादी 12 साल की
उन्हें आधी रात को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी क्यों सुना रही है, लेकिन वो जानती थी कि वो अपनी दादी से बेहद प्यार करती है, इसलिए जरूर कोई वजह होगी। लेखिका ने दादी से कहा, अव्वा रो मत, क्या बात है, क्या मैं किसी तरह मदद कर सकती हूँ? दादी बोली, हाँ, मुझे तुमसे मदद चाहिए। जब तुम बाहर गई थी, करमवीरा हमेशा की तरह आई। मैंने पत्रिका खोली, मैंने काशी यात्रा की कहानी के साथ लगी तस्वीरें देखी, लेकिन जो लिखा था मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कई बार अपने हाथ उन पन्नों पर फेरे, यह चाहते हुए कि वो लिखा हुआ समझ जाऊं, लेकिन मुझे पता था ये मुमकिन नहीं है। काश मैं पढ़ी लिखी होती। मैं बेसब्री से तुम्हारे वापस आने का इंतजार करती रही। मुझे लगा तुम जल्दी आओगी और मुझे पढ़कर सुनाओगी। मैंने ये भी सोचा कि गांव जाकर तुमसे पढ़वाऊं। मैं गांव में किसी और से भी यह कह सकती थी, लेकिन मुझे इतनी शर्म आई कि मैं ऐसा नहीं कर पाई। मुझे बहुत निर्भर और असहाय महसूस हुआ। हम आर्थिक रूप से संपन्न हैं, लेकिन पैसों का क्या फायदा जब मैं आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। लेखिका को समझ नहीं आया क्या जवाब दे। दादी ने आगे कहा, मैंने फैसला किया है, मैं कल से कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हूँ। मैं बहुत मेहनत करूँगी। मैं दशहरे के दौरान सरस्वती पूजा के दिन को अपनी डेडलाइन रखूँगी। उस दिन मुझे अपने आप एक उपन्यास पढ़ना आना चाहिए। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। लेखिका ने दादी के चेहरे पर एक अटूट दृढ़ता देखी, लेकिन फिर भी बचपन में उन्होंने दादी पर हंसते हुए मजाक बनाया। अव्वा, 62 साल की उम्र में तुम अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो? तुम्हारे सारे बाल सफ़ेद हैं, हाथ झुर्रीदार हैं, तुम चश्मा पहनती हो और रसोई में इतना सारा काम करती हो। दादी सिर्फ मुस्कुराई और बोली, अगर एक अच्छे मकसद के लिए तुम दृढ़ हो तो तुम कोई भी बाधा पार कर सकती हो। मैं किसी से भी ज़्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन मैं ये करूंगी। सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। अगले दिन से लेखिका ने अपने ट्यूशन शुरू की। दादी एक बेहतरीन स्टूडेंट बनी। वो जो होमवर्क करती थी वो देखकर हैरान होती थी। वो पढ़ती, दोहराती, लिखती और सुनाती। लेखिका दादी की इकलौती टीचर थी और दादी उनकी पहली स्टूडेंट। लेखिका को उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो खुद कंप्यूटर साइंस की टीचर बनेगी और सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी। फिर आया दशहरा का त्यौहार। जैसा हमेशा आता था, लेखिका चुपके से काशी यात्रा की एक कॉपी खरीदी, जो अब तक उपन्यास के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी। दादी ने लेखिका को पूजा वाली जगह पर बुलाया और उन्हें एक स्टूल पर बैठा दिया। उन्होंने लेखिका को फ्रॉक के कपड़े का तोहफा दिया और फिर दादी ने बहुत अनोखा किया। दादी झुकी और उन्होंने अपनी 12 साल की पोती के पैर छुए। लेखिका बहुत हैरान हो गई। उसने पैर पीछे कर लिए। बड़े बुजुर्ग कभी छोटों के पैर छूते हैं। हमेशा भगवान, बड़ों और गुरु के पैर छुए जाते हैं। यह सम्मान की निशानी है। पर आज इसका उल्टा हो गया था। दादी ने कहा, मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ, अपनी पोती के नहीं। एक ऐसी टीचर जिसने मुझे इतने कम समय में इतने प्यार और मेहनत से सिखाया कि आज मैं आत्मविश्वास से कोई भी नोवेल पढ़ सकती हूँ। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। एक टीचर का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। क्या हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा कि एक गुरु का सम्मान लिंग और उम्र से परे किया जाना चाहिए? लेखिका ने भी दादी के पैर छूकर नमस्कार लौटाया और अपनी पहली स्टूडेंट को अपना तोहफा दिया। दादी ने वो पैकेट खोला और तुरंत पढ़ा। किताब का नाम काशी यात्रा, लेखिका त्रिवेणी और पब्लिशर का नाम। लेखिका को उस पल पता चल गया, उनकी स्टूडेंट पास हो गई थी और बहुत शानदार तरीके से। तो दोस्तों, ये थी सुधा मूर्ति की लिखी एक बेहद प्रेरणादायक सच्ची कहानी, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये कहानी हमें सिखाती है सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है। एक सच्चा गुरु उम्र, जेंडर या रिश्ते से परे है, सम्मान का हकदार होता है। छोटी उम्र में भी हम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आपने भी कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ नया सिखाया है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।